स्वागत है आपका बीबी नॉवल हिंदी ऑडियो स्टोरीज में। यहाँ मिलेंगी आपको इमोशन, सस्पेंस, थ्रिलर, प्यार और बदले से भरी दमदार हिंदी कहानियां जो आपके दिल को छुएंगी और आपको एक नए सफर पर ले जाएंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि कहानियों का असली रोमांच यहीं से शुरू होता है। इस कहानी में दर्शाए गए सभी पात्र, घटनाएं, संवाद और परिस्थितियां पूरी तरह काल्पनिक हैं। इसका किसी जीवित या मृत व्यक्ति, वास्तविक घटना, संस्थान या स्थान से कोई संबंध नहीं है। इस सीरीज का उद्देश्य केवल मनोरंजन है, न कि किसी व्यक्ति, समुदाय, धर्म, जाति, लिंग, संस्था या विचारधारा को ठेस पहुंचाना। दर्शकों से निवेदन है कि इस सामग्री को केवल एक काल्पनिक रचना के रूप में देखें। गर्मियों की एक गहरी रात थी जब आदित्य एक पुराने कैफे के आखिरी कोने वाली मेज पर अकेला बैठा था। बाहर स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी सड़क पर बिखरी हुई थी और अंदर हल्की सी म्यूजिक की गूंज थी, लेकिन आदित्य के कानों में बस एक आवाज गूंज रही थी, नेहा के शब्द। हमारा साथ यहीं तक था आदित्य, अब मैं किसी बेहतर के साथ जा रही हूँ। हर शब्द, हर लहजा उसके दिल पर हथौड़े सा गिरा था। वो एक गहरी सांस छोड़ते हुए ठंडी हो चुकी कॉफी को अपनी उंगलियों में घुमाने लगा। उसकी नजरें कभी कप पर टिकती तो कभी बाहर दौड़ती गाड़ियों पर, मानो उसे उस अंधेरे में कोई रास्ता मिल जाए। अचानक उसके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा लहराई, कुछ ऐसा जो इस दुख से परे था। सिस्टम सक्रिय हो गया है। एक गूंजती आवाज आदित्य के दिमाग में गहराई से उतरती चली गई। उसने चौंक कर इधर उधर देखा पर कुछ नहीं था। स्वागत है होस्ट आदित्य, आपको प्राप्त हुआ है एसएस रैंक अरबपति सिस्टम। आदित्य सिहर उठा। उसे समझ नहीं आया कि क्या वह सपना देख रहा है या वास्तव में कुछ अदृश्य शक्ति से जुड़ चुका है। आदित्य मन में हड़बड़ाते हुए, ये क्या है? कौन बोल रहा है मेरे अंदर? नियम #1, आप केवल लड़कियों पर पैसा खर्च कर सकते हैं। नियम #2, आपके खर्च किए धन का 5% आपके मुख्य खाते में लौटेगा। नियम #3, जितना खर्च करेंगे उतना आकर्षण और शक्ति अर्जित करेंगे। आदित्य धीरे से गले को सूखा हुआ महसूस करने लगा। एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ से होकर गुजरी। मिशन 1, 5000 रुपए खर्च करें एक लड़की पर। पुरस्कार, जोड़ 500 पॉइंट्स, जोड़ नया हुनर। अगली सुबह सूरज शहर की इमारतों पर धीरे धीरे चढ़ रहा था, जैसे नए अध्याय की घोषणा कर रहा हो। आदित्य ने बिस्तर पर बैठे बैठे एक लंबी सांस ली। पिछली रात की बातें उसे किसी अजीब स्वप्न जैसी लग रही थी, मगर भीतर कुछ बदल चुका था, एक नए इरादे की चिंगारी। आदित्य खिड़की से देखते हुए, अगर सच में कुछ ऐसा है तो मैं इसका इस्तेमाल जरूर करूंगा। इस बार दुनिया को दिखा दूंगा कि आदित्य क्या कर सकता है। कॉलेज के रास्ते पर चलते हुए वह आसपास के लोगों को एक नए नजरिए से देख रहा था। एक अलग सी ऊर्जा उसे भीतर से भर रही थी। कैंपस में पहुंचते ही उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, मीरा। चुपचाप किताबें पढ़ती, हमेशा अपनी ही दुनिया में खोई हुई। आदित्य मन में, यही सही रहेगा, मिशन पूरा करने का यही वक्त है। कॉलेज कैंटीन में चहल पहल अपने चरम पर थी। हंसी, ठहाके, गिलासों की खनक, सब कुछ एक साथ मिलकर एक सजीव संगीत सा बना रहे थे। आदित्य उस भीड़ में धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ आया। उसकी नजरें किसी को तलाशती हुई। वह एक कोने में बैठी मीरा को देखता है, सादगी से भरी, किताबों में खोई हुई। वह हमेशा चुपचाप अपनी किताबें और नोट्स लिए बैठती थी, इस शोर से बेखबर। आदित्य धीरे से सोचते हुए, यही सही है, मिशन पूरा करने के लिए आज शुरुआत यहीं से होगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, एक अजनबी डर, एक नया इरादा, दोनों मिलकर अंदर तूफान सा मचा रहे थे। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और मीरा के सामने वाली खाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। आदित्य नर्म आवाज में, हाय मीरा, क्या मैं बैठ सकता हूँ? मीरा चौंक कर ऊपर देखती है। उसकी गहरी काली आंखें एक पल के लिए आदित्य को परखती हैं। मीरा धीमे स्वर में, हाँ जरूर। आदित्य एक हल्की मुस्कान के साथ, अच्छा, तुम कुछ खाने पीने वाली हो? आज मेरी तरफ से। सिस्टम संकेत, मिशन चालू, किसी लड़की पर 5000 रुपए खर्च करे। मीरा हैरान नजरों से आदित्य को देखती है। मीरा, अचानक से क्यों? हम तो बस क्लासमेट्स हैं। आदित्य गंभीरता से, बस यूं ही, कभी कभी किसी अच्छे काम के लिए वजह की जरूरत नहीं होती। आज मेरा दिन अच्छा है, इसलिए सोचा कुछ अच्छा किया जाए।
कैफे के काउंटर पर जाकर आदित्य ऑर्डर देता है 2 शानदार कैपुचिनो, चॉकलेट केक के बड़े बड़े स्लाइस और कुछ सैंडविचेस। खर्च किया गया 2100 रुपए। मुख्य खाते में 5% लौटे 105 रुपए। शेष मिशन 2900 रुपए। टेबल पर लौटते हुए वह मीरा के चेहरे पर हैरानी और हिचकिचाहट दोनों देख सकता था। मीरा संकोच में, अरे आदित्य, इतना सब कुछ। आदित्य हल्की हंसी के साथ, अच्छे दोस्त हमेशा एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा करते हैं, है ना? जैसे जैसे वह बातें करते रहे, मीरा धीरे धीरे खुलने लगी। हर एक शब्द, हर एक हंसी आदित्य के अंदर एक नए एहसास को जन्म देने लगी। उसे इस बदलाव में मजा आने लगा था। सिस्टम संकेत, मिशन प्रगति, आप आकर्षण अर्जित कर रहे हैं। अगला कदम, लड़की को खुश करने के लिए कुछ खास तोहफा दे। अगला दिन कॉलेज कैंपस में एक नए रंग के साथ आया था। हवा में बसंत की महक थी, पत्तों से छनती धूप चेहरे पर नरमी से गिर रही थी। आदित्य अपनी क्लास के लिए जा ही रहा था कि एक मीठी हंसी कानों में गूंजती है। पीछे मुड़ते ही उसकी नजर रिया पर पड़ी, एक चुलबुली, ऊर्जा से भरपूर लड़की जो हमेशा अपने दोस्तों से घिरी रहती थी। आदित्य मन में, अच्छा, तो अगला मिशन रिया पर। देखते हैं क्या कमाल है इस सिस्टम में। वह रुककर उसे देखने लगता है। रिया अपनी सहेलियों से हंसी ठिठोली कर रही थी, खुले बाल हवा में बिखरते हुए, गालों पर गहरा डिंपल। सिस्टम संकेत, अगला लक्ष्य, रिया पर 5000 रुपए खर्च करो। पुरस्कार, जोड़ 500 पॉइंट्स, जोड़ नया आकर्षण स्तर। कॉलेज के गार्डन में रिया से मिलने का एक अच्छा बहाना आदित्य को मिल ही गया। एक छोटा सा इवेंट चल रहा था। आदित्य मुस्कुराकर, हाय रिया, सुना है आज इवेंट मैनेजमेंट में मदद कर रही हो। रिया खुश होकर, अरे हाय आदित्य, हाँ, बस वही काम चल रहा है। तुम बताओ। आदित्य दोस्ताना अंदाज में, सोच रहा था आज तुम्हें कुछ ट्रीट दूं, इवेंट मैनेज करने में थक जाती होगी ना। रिया खांसी, अरे वाह, आज तो दिन अच्छा है। ठीक है, फिर चलो कैंटीन। कैफे में आदित्य ने रिया के लिए स्पेशल स्मूदी, सैंडविच और एक छोटा सा कपकेक ऑर्डर किया। खर्च किया गया 1800 रुपए। मुख्य खाते में लौटे 90 रुपए। मिशन प्रगति 3200 रुपए शेष। जैसे जैसे दोनों बातें करते रहे, रिया के चेहरे पर एक नया भाव था, हंसी के पीछे एक गहराई, कुछ ऐसा जिसे आदित्य ने पहले कभी नोटिस नहीं किया था। रिया गंभीर होकर, तुम हमेशा इतने अच्छे हो क्या आदित्य? आज तुम्हारे साथ बैठना अच्छा लग रहा है। आदित्य धीमे से मुस्कुराते हुए, बस अच्छे लोगों के साथ अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ। सिस्टम संकेत, अच्छे व्यवहार से आकर्षण में जोड़ 50 पॉइंट्स बढ़े। अगला स्टेप, उसे एक गिफ्ट दो। अगली शाम आदित्य कॉलेज से लौटते वक्त एक गिफ्ट शॉप के बाहर रुका। अंदर झांका तो रंग बिरंगे गिफ्ट्स, सॉफ्ट टॉयज और नाजुक सी सजावटी चीजें सजी हुई थी। आदित्य मन में, रिया जैसी लड़की के लिए क्या अच्छा रहेगा, कुछ ऐसा जो उसे हमेशा इस पल की याद दिलाए। अचानक उसकी नजर एक सुंदर दिल के आकार का पेंडेंट पर पड़ी, जिसमें एक छोटी सी घंटी थी जो हिलती तो मधुर आवाज देती। सिस्टम संकेत, गिफ्ट पर 2000 रुपए खर्च करो। पुरस्कार, जोड़ 200 पॉइंट्स, आकर्षण स्तर में वृद्धि। गिफ्ट पैक करवाकर आदित्य कैंटीन की ओर बढ़ा, जहां रिया कुछ नोट्स पलट रही थी। आदित्य मुस्कुराकर, रिया, ये लो एक छोटा सा गिफ्ट, बस यूं ही। रिया हैरानी से आदित्य को देखने लगी। रिया, अरे मेरे लिए? क्यों? आदित्य शांत आवाज में, कोई खास वजह नहीं, बस अच्छा लगा तो ले लिया। रिया ने गिफ्ट खोला। अंदर पेंडेंट को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। रिया भावुक होते हुए, बहुत सुंदर है, सच में किसी ने आज तक मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया। धन्यवाद आदित्य धीमे से हंसते हुए, खुश होना, बस यही तो चाहिए था। गिफ्ट खर्च 2000 रुपए। मुख्य खाते में लौटे 100 रुपए। मिशन प्रगति 1200 रुपए शेष। अतिरिक्त पॉइंट्स अर्जित, जोड़ 200। धीरे धीरे दोनों के बीच एक नया बंधन बन रहा था। रिया, जो हमेशा खुशमिजाज रहती थी, आज कुछ अलग सी गहराई से आदित्य के करीब होती जा रही थी। रिया थोड़ा शर्माते हुए, पता है आदित्य, तुम बहुत अलग हो। आज जो किया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी।
आदित्य मुस्कुराकर, बस तुम्हारी हंसी हमेशा यूं ही बनी रहे रिया, यही मेरे लिए काफी है। सिस्टम संकेत, आकर्षण स्तर में वृद्धि, रिया आपको विशेष रूप से पसंद करने लगी है। अगला लक्ष्य, एक रोमांटिक आउटिंग प्लान करो। अगले दिन दोपहर की हल्की गर्म धूप के बीच आदित्य ने रिया को एक मैसेज किया। आदित्य, क्या आज शाम फ्री हो? एक छोटी सी आउटिंग पर चले। रिया एक इमोजी के साथ रिप्लाई, अच्छा, कहाँ? स्माइल। आदित्य रहस्यमय अंदाज में, सरप्राइज है, बस तैयार रहना, 5 बजे मिलते हैं कॉलेज गेट पर। सिस्टम संकेत, अगला मिशन, रिया को एक सुंदर शाम बितवाओ। खर्च लक्ष्य 5000 रुपये, पुरस्कार जोड़ 500 पॉइंट्स। शाम होते ही आदित्य रिया को लेकर शहर के एक शांत सुंदर कैफे पहुंचा, एक ऐसी जगह जहां नर्म रोशनी, धीमी संगीत और सुकून था। रिया हैरानी से, वाह आदित्य, इतनी प्यारी जगह। आदित्य मुस्कुराकर, बस तुम्हारे लिए चुना है। कैफे में दोनों एक दूसरे के सामने बैठे, चाय, डेजर्ट्स, हंसी, बातें, एक एक लम्हा जैसे धीमे धीमे किसी मीठे गीत में बदल रहा था। खर्च किया गया 3200 रुपये। मुख्य खाते में लौटे 160 रुपये। मिशन प्रगति 1800 रुपये शेष। ग्रेटर देन रिया गहराई से आदित्य को देखते हुए, तुम्हारे साथ आज पूरा दिन कितना अच्छा लग रहा है, जैसे मैं हमेशा से यही होना चाहती थी। आदित्य हल्की आवाज में, ये तो बस शुरुआत है रिया, तुम्हारे लिए मेरे पास और भी बहुत कुछ है। सिस्टम संकेत, आकर्षण स्तर में वृद्धि, रिया आप पर मोहित हो रही है। अगला लक्ष्य, रिया को एक विशेष तोहफा दे। रात गहराती जा रही थी, पर दोनों के बीच एक नया रिश्ता आकार ले रहा था। एक ऐसा रिश्ता जिसे आदित्य समझ तो रहा था, पर उस रहस्यमय सिस्टम से मिली ताकत के चलते उसे बस आगे बढ़ना था। अगले दिन आदित्य कॉलेज जल्दी पहुंच गया, आज उसे एक बहुत महत्वपूर्ण काम करना था। कैंपस में धीरे धीरे चहल पहल शुरू हो रही थी, पर आदित्य का मन बस एक ही जगह था, रिया। आदित्य मन में, सिस्टम ने अगला लक्ष्य दे ही दिया है, रिया के लिए कुछ ऐसा करना है जिससे वह हमेशा के लिए प्रभावित हो जाए। सिस्टम संकेत, मिशन, रिया को एक विशेष गिफ्ट दो, खर्च कम से कम 5000 रुपये। पुरस्कार जोड़ 1000 पॉइंट्स, नया हुनर। आदित्य शहर की मशहूर ज्वेलरी शॉप में गया, जहां एक नाजुक सुंदर ब्रेसलेट उसे देखते ही पसंद आ गया। उस पर एक छोटा सा दिल बना था, जिसमें चांद सितारे जड़े थे। आदित्य दुकानदार से, ये ब्रेसलेट पैक कर दीजिए, गिफ्ट रैप में प्लीज। खर्च किया गया 7500 रुपये। मुख्य खाते में लौटे 375 रुपये। मिशन पूरा जोड़ 1000 पॉइंट्स, आकर्षण स्तर में भारी वृद्धि। अगली मुलाकात में एक शांत से गार्डन में आदित्य ने रिया को वो गिफ्ट दिया। आदित्य गहराई से देखते हुए, ये तुम्हारे लिए है रिया, क्योंकि तुम हमेशा खास रहोगी। रिया गिफ्ट खोलते हुए भावुक हो उठती है। ओह माय गॉड आदित्य, ये कितना सुंदर है। सच कहूं तो किसी ने आज तक मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया, मैं शब्दों में कह नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। सिस्टम संकेत, आकर्षण स्तर जोड़ 200, रिया का दिल पूरी तरह जीत लिया गया। नया मिशन, अन्य लड़कियों के साथ इंटरेक्शन बढ़ाओ, पॉइंट्स जमा करो। रिया आदित्य का हाथ पकड़ते हुए धीमे स्वर में, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने खास हो, आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। आदित्य धीमे से मुस्कुराकर, तुम हमेशा मेरे साथ हो रिया, हमेशा। अगले कुछ दिन कॉलेज में आदित्य की मौजूदगी कुछ बदल सी गई थी। अब बस एक शांत अकेला लड़का नहीं, बल्कि एक ऐसा शख्स था जो अचानक आकर्षण का केंद्र बन चुका था। कॉलेज के गार्डन में बैठा आदित्य सोच रहा था। आदित्य मन में, सिस्टम के पॉइंट्स मिल चुके हैं, रिया मुझसे गहराई से जुड़ चुकी है, पर सिस्टम कह रहा है कि अन्य लड़कियों से इंटरेक्शन बढ़ाओ, देखते हैं क्या योजना है। सिस्टम संकेत, मिशन, अगले 7 दिनों में 3 नई लड़कियों पर पैसा खर्च करो। पुरस्कार जोड़ 2000 पॉइंट्स, आकर्षण स्तर में भारी वृद्धि। अगली क्लास के बीच कैंटीन में बैठा आदित्य कुछ सोच ही रहा था कि अचानक एक चुलबुली आवाज उसके कानों में गूंजी। श्रुति हंसते हुए, अरे आदित्य, सुना है आजकल बड़े रोमांटिक हो गए हो, रिया से क्या चक्कर है? आदित्य ने देखा श्रुति हमेशा खुशमिजाज हंसी से भरी।
वह उसकी क्लासमेट थी जो अक्सर ग्रुप प्रोजेक्ट्स में साथ होती थी। आदित्य एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ, अच्छा, क्या सच में? तुम बताओ क्या लगता है? श्रुति गालों पर हल्की लाली लाते हुए, पता नहीं, पर आज तुम कुछ बदल से गए हो, अच्छा लग रहा है। सिस्टम संकेत, नई टारगेट, श्रुति उस पर 2000 रुपए खर्च करो। पुरस्कार, जोड़ 500 पॉइंट्स। आदित्य ने एक प्लान बनाया, कैंपस से कुछ दूर एक ट्रेंडी कैफे था, वहां श्रुति को ले जाने की सोच ली। आदित्य साधारण लहजे में, अच्छा, आज शाम फ्री हो, एक नए कैफे पर चलते हैं, बस यूं ही, साथ में टाइम स्पेंड करने। श्रुति खुश होकर, हाँ जरूर, आज तो मेरा दिन अच्छा हो गया। कैफे की नर्म रोशनी में श्रुति के साथ बैठा आदित्य धीरे धीरे माहौल में घुल रहा था। दोनों के बीच हंसी, बातें और एक सहज दोस्ती पनप रही थी। आज श्रुति हंसते हुए, सच बताओ आदित्य, तुम हमेशा से इतने इंटरेस्टिंग थे या हाल ही में कुछ बदल गया है? आदित्य मुस्कुराकर, शायद कुछ बदलाव अच्छा होता है ना? अचानक कैफे के दरवाजे पर एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। अंदर से उतरते एक सजे धजे, घमंडी अंदाज वाले लड़के को देखकर आदित्य एक पल के लिए ठिठक गया। आदित्य मन में, ये तो विवेक है, नेहा का नया बॉयफ्रेंड, आज यहाँ क्या करने आया है? विवेक की नजरें जैसे आदित्य को खोज रही थी, वह सीधे उसी टेबल पर आ गया। विवेक व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ, अरे वाह आदित्य, क्या हाल है? आजकल तो बड़े चर्चे सुन रहा हूँ तुम्हारे, किस्मत बदल ली क्या? आदित्य संयम से, बस यूं ही विवेक, तुम बताओ नेहा कैसी है? विवेक के चेहरे पर तंज भरी हंसी तैरती है। विवेक तंज कसते हुए, नेहा, उसे क्या कमी है मुझ में? वैसे तुमने उसे जो दिया था, बस यादें है ना? वैसे आज यहाँ क्या कर रहे हो, किसी को इम्प्रेस करने आए हो? श्रुति के चेहरे पर असहजता झलकती है, माहौल एकदम बदल चुका था। श्रुति धीमे स्वर में, आदित्य, ये कौन है? आदित्य गंभीर नजर से, एक पुराना जानकार। श्रुति, बस अपने आप को कुछ ज्यादा समझने वाला। सिस्टम संकेत, नया चैलेंज, विवेक को चुप कराओ, पॉइंट्स कमाओ। पुरस्कार, जोड़ 1000 पॉइंट्स, विशेष आकर्षण शक्ति। विवेक अपने घमंडी अंदाज में एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। विवेक, वैसे आदित्य, सस्ते कपड़े पहनकर यहाँ इंप्रेशन जमा सकोगे क्या? वैसे मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, चाहो तो सैर पर चल सकते हो। आदित्य ने एक गहरी सांस ली, उसकी आंखें शांत थीं, पर अंदर एक योजना आकार ले रही थी। कैफे में एक सन्नाटा सा छा गया था। श्रुति, आदित्य और विवेक के बीच एक अदृश्य मुकाबला। विवेक अहम भरी मुस्कान से, तो आदित्य, कुछ बोलोगे या बस चुपचाप बैठे रहोगे? आदित्य ने धीरे से पानी का गिलास उठाया, एक घूंट लिया, फिर बड़ी शांति से विवेक की ओर देखा। आदित्य गंभीर पर नर्म आवाज में, कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है विवेक, ताकि असली तमाशा खुद ब खुद शुरू हो जाए। अचानक आदित्य के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। सिस्टम संकेत, मिशन चालू, विवेक को नीचा दिखाओ, खर्च करो 5000 रुपए जोड़। पुरस्कार, जोड़ 1000 पॉइंट्स, आकर्षण में जबरदस्त इजाफा। आदित्य ने एक इशारा किया और कुछ ही पलों में कैफे के मैनेजर आदित्य के पास आए। मैनेजर सम्मान से, सर, आपने बुलाया। आदित्य मुस्कुराकर, आज इस कैफे में जो भी लोग बैठे हैं, सबका बिल मेरी ओर से रहेगा। पूरा हॉल एकदम शानदार माहौल में बदल दो, संगीत तेज करो, रोशनी बदलो, आज सबको एक यादगार शाम देनी है। मैनेजर की आंखें चमक उठी, पूरे कैफे में एक सरगर्मी सी दौड़ गई। खर्च किया गया 8000 रुपए, मुख्य खाते में लौटे 400 रुपए। मिशन पूरा, पॉइंट्स अर्जित, जोड़ 1000 पॉइंट्स। कैफे में संगीत बदल गया, रोशनी मध्यम से एक सुंदर रंगीन माहौल में बदल गई और लोगों की नजरें आदित्य पर टिकने लगी। श्रुति चकित होकर मुस्कुराते हुए, आदित्य, तुमने ये कैसे किया? आज पूरा माहौल बदल गया है। विवेक गुस्से से, ये क्या नाटक है? अपने पैसे दिखा रहे हो बस। आदित्य ने एक ठंडी मुस्कान दी। आदित्य, पैसे तो बस एक जरिया है विवेक, असली इंप्रेशन इरादे और अंदाज से बनता है और तुम उसमें हमेशा पीछे रहोगे। श्रुति आदित्य की ओर आकर्षित होते हुए, तुम सच में कमाल हो आदित्य, आज तो इस शाम को खास बना दिया।
सिस्टम संकेत, आकर्षण स्तर में भारी वृद्धि, श्रुति आदित्य से प्रभावित है। अगला मिशन, श्रुति के साथ एक यादगार पल बिताओ। कैफे से बाहर निकलते वक्त रात गहराती जा रही थी, सड़कें सुनसान, स्ट्रीट लाइट्स की नर्म रोशनी और आदित्य के साथ श्रुति की धीमी धीमी चाल। श्रुति मुस्कुराते हुए, आदित्य, आज जो कुछ भी हुआ मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुम सच में खास हो। आदित्य गहराई से देखते हुए, शाम तो खास तब बनी जब तुम साथ थी, श्रुति। श्रुति के गाल हल्के से लाल हो उठे, एक एहसास था जो शब्दों से परे था। अचानक सिस्टम ने एक नया संकेत दिया। सिस्टम संकेत, अगला मिशन, श्रुति के साथ एक रोमांटिक पल बिताओ, खर्च करो 3000 रुपए। पुरस्कार, जोड़ 700 पॉइंट्स, आकर्षण स्तर में इजाफा। आदित्य ने श्रुति को देखते हुए कहा, आदित्य, चलो न, यहाँ से कुछ दूर एक सुंदर जगह है, नदी किनारे। आज पूरा चांद है, अच्छा लगेगा। श्रुति उत्साहित होकर, वाकई, चलो फिर। थोड़ी ही देर में दोनों नदी के किनारे थे, पानी पर चांद की परछाइयां थिरक रही थी, हवा में एक सुकून भरी ठंडक। आदित्य ने श्रुति के लिए एक सुंदर फूलों का छोटा सा गुलदस्ता मंगवाया, साथ में चाय और कुछ हल्के स्नैक्स। इस सादगी में एक गहराई थी। खर्च किया गया 2800 रुपए, मुख्य खाते में लौटे 140 रुपए। मिशन पूरा, जोड़ 700 पॉइंट्स अर्जित। श्रुति भावुक आवाज में, आज मैं इतनी खुश हूं कि बता नहीं सकती, जैसे पूरा शहर बस हमारे लिए ठहर गया हो। आदित्य धीमे से उसका हाथ थामते हुए, तुम्हारे साथ हमेशा कुछ अलग सा लगता है, जैसे ये पल हमेशा के लिए बस यही रुक जाएं। श्रुति ने आदित्य की आंखों में देखते हुए एक गहरी सांस ली, दोनों के बीच शब्द नहीं, बस एहसास था। सिस्टम संकेत, श्रुति आपके प्रति गहराई से आकर्षित है, आकर्षण स्तर जोड़ 150। अगला लक्ष्य, अन्य नए किरदारों से मिलना, नए मिशन लेना। अगली सुबह कॉलेज का माहौल फिर बदल चुका था। आदित्य के इर्द गिर्द एक अलग सी ऊर्जा थी, एक ऐसा आकर्षण जिसे अनदेखा करना मुश्किल था। कॉरिडोर से गुजरते वक्त आदित्य की नजर अहाना पर पड़ी, वही घमंडी अमीर लड़की जिसे पूरा कॉलेज जानता था। अहाना तेज आवाज में तंज कसते हुए, अरे आदित्य, आजकल तो बड़े चर्चे हैं तुम्हारे, क्या बात है, कोई जादू सीखा है क्या? आदित्य रुका, होठों पर एक धीमी मुस्कान आई। आदित्य नपे तुले शब्दों में, जादू नहीं अहाना, बस इरादे बदल दिए हैं। अचानक सिस्टम में नया संदेश गूंज उठा। सिस्टम संकेत, अगला मिशन, अहाना पर 10,000 रुपए खर्च करो, उसे इम्प्रेस करो। पुरस्कार, जोड़ 2000 पॉइंट्स, आकर्षण में भारी वृद्धि। उसी पल आदित्य ने एक प्लान बना लिया। आदित्य नर्म अंदाज में, अहाना, आज एक नया इवेंट हो रहा है, कुछ एक्सक्लूसिव गेस्ट्स के लिए। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? अहाना चौंकी, आदित्य से इस अंदाज में आमंत्रण। अहाना घमंडी पर उत्सुक, हूँ, सोचूंगी, पर तुम इवेंट अफोर्ड कर पाओगे? आदित्य आत्मविश्वास से, वो तुम मुझ पर छोड़ दो अहाना, बस हाँ कहो। अहाना के चेहरे पर एक हैरानी भरी मुस्कान थी, अंदर ही अंदर आदित्य की ओर आकर्षित हो रही थी। सिस्टम संकेत, अगला स्टेप, इवेंट प्लान करो, शानदार माहौल, गिफ्ट्स, आकर्षण। कॉलेज के बड़े हॉल में आज कुछ खास था, सजावटें रंगीन, मध्यम रोशनी, बैकग्राउंड में धीमी म्यूजिक, और अंदर आते लोग एक दूसरे को देखकर चौंक रहे थे। अहाना हैरानी से, ये सच में शानदार है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतना अच्छा इवेंट प्लान करोगे। आदित्य मुस्कुराते हुए, अहाना, बस तुम्हें अच्छा लगे, मेरे लिए वही काफी है। अहाना की आंखें इवेंट के कोने कोने को देख रही थी, महंगे फूल, स्वादिष्ट स्नैक्स, सजी धजी वेटर। सिस्टम संकेत, खर्च किया गया 10,500 रुपए, मिशन पूरा। पुरस्कार, जोड़ 2000 पॉइंट्स, आकर्षण स्तर में भारी वृद्धि। अहाना एक गिलास जूस लिए आदित्य के करीब आई। अहाना धीमे से, मुझे मानना पड़ेगा आदित्य, तुम चौंका देना जानते हो, आज से तुम बस एक साधारण लड़का नहीं रहे। आदित्य गहराई से देखते हुए, अहाना, कुछ लोग हमेशा साधारण नहीं रहते, बस सही मौके पर अपनी असली पहचान दिखा देते हैं। तभी सिस्टम में एक नया संदेश चमका। सिस्टम संकेत, नया मिशन, अहाना को एक डिनर पर ले जाओ, आकर्षण स्तर को चरम पर पहुंचाओ। पुरस्कार, जोड़ 1500 पॉइंट्स।
अहाना के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। आज आदित्य के भीतर उसे एक नया इरादा, एक नया आकर्षण दिखाई दे रहा था। अहाना धीमे से, तो आदित्य, इवेंट तो शानदार था, क्या आगे कुछ और प्लान है? आदित्य रहस्यमय अंदाज में, अगर तुम चाहो तो इस शाम को पूरा करने के लिए एक दिन भी हो सकता है। अहाना ने एक पल सोचकर मुस्कुराकर हामी भर दी। दोनों के बीच एक नई कहानी शुरू हो रही थी। शाम के धुंधलके में शहर की रोशनी धीरे धीरे जल उठी थी। आदित्य अपनी गाड़ी में अहाना को एक शानदार रूफटॉप रेस्तरां में ले जा रहा था, एक ऐसी जगह जहां से पूरा शहर सितारों जैसा झिलमिलाता दिखाई दे। अहाना खिड़की से बाहर देखते हुए, आदित्य, सच कहूं तो आज से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने इंटरेस्टिंग हो सकते हो। आदित्य हल्की मुस्कान के साथ, अभी तो बस शुरुआत है अहाना। रेस्तरां पहुंचते ही एक वेटर उन्हें एक सुंदर सजाई हुई टेबल पर ले गया। चारों ओर मंद रोशनी, गुलाब की खुशबू और धीमा सॉफ्ट म्यूजिक। अहाना मुस्कुराते हुए, ये जगह बहुत प्यारी है आदित्य, तुमने सच में आज शाम को खास बना दिया। सिस्टम संकेत, खर्च करो 8,000 रुपए। पुरस्कार जोड़ 800 पॉइंट्स। आकर्षण स्तर में भारी वृद्धि। खाना परोसा गया, इटालियन डिशेज, बढ़िया डेजर्ट्स और एक खास मॉकटेल। आदित्य के शब्दों में एक नई गर्माहट थी और अहाना को बार बार एहसास हो रहा था कि वह इस नए आदित्य की ओर खींचती जा रही है। अहाना गहराई से, आदित्य, आज के बाद लगता है कि हमारी दोस्ती कुछ नए मायनों में बदल रही है। आदित्य आंखों में सच्चाई लिए हुए, मैं भी यही चाहता हूँ अहाना, कि हम एक दूसरे को बेहतर जाने समझें। सिस्टम संकेत, अगला मिशन, अहाना को एक सरप्राइज गिफ्ट देकर इम्प्रेस करो। खर्च 5,000 रुपए। पुरस्कार जोड़ 500 पॉइंट्स। नया हुनर अनलॉक। अहाना मुस्कुराए। रात गहराती जा रही थी, सितारे ऊपर जगमगाने लगे थे और उनके बीच एक नया एहसास पनप रहा था। अगली सुबह कॉलेज में एक अलग सी हलचल थी। आदित्य को आज एक खास सरप्राइज प्लान करना था। आदित्य मन में सोचते हुए, अहाना को इम्प्रेस करने के लिए कुछ ऐसा देना होगा जो हमेशा उसे मेरी याद दिलाए। सिस्टम संकेत, मिशन चालू। अहाना को एक सुंदर चेन गिफ्ट करो। खर्च 5,000 रुपए जोड़। पुरस्कार जोड़ 500 पॉइंट्स। नया हुनर, अदृश्य आकर्षण अनलॉक। आदित्य शहर के एक मशहूर ज्वेलर के यहाँ गया और एक सुंदर चांदी की चेन चुनी। उस पर एक छोटा सा लटकन था जिसमें चांद और सितारों की नक्काशी थी। खर्च किया गया 5,500 रुपए। मुख्य खाते में लौटे 275 रुपए। मिशन पूरा जोड़ 500 पॉइंट्स। नया हुनर अनलॉक, अदृश्य आकर्षण। कॉलेज में एक शांत कोना खोजते हुए आदित्य ने अहाना को बुलाया। आदित्य मुस्कुराकर, अहाना, ये एक छोटा सा तोहफा है तुम्हारे लिए, बस यूं ही। अहाना हैरान थी। चेन खोलते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। अहाना भावुक होकर, आदित्य, ये कितना प्यारा है, तुम हमेशा कुछ न कुछ ऐसा कर देते हो कि मैं बस देखती रह जाती हूँ। उसी वक्त पास से गुजरती श्रुति ने ये सारा दृश्य देखा। श्रुति मन में थोड़ी जलन से, आदित्य, तुम बदल गए हो और अहाना से इस कदर करीब। लगता है कुछ नया शुरू हो रहा है। विवेक अचानक आते हुए गुस्से से, अच्छा तो आजकल अहाना को इम्प्रेस करने में लगे हो आदित्य, देखते हैं कब तक टिकते हो। आदित्य शांत पर दृढ़, विवेक, तुम वही करो जो तुम्हें आता है, बातें मैं वही करूंगा जो मेरा इरादा है। सिस्टम संकेत, अगला मिशन, विवेक के अहंकार को तोड़ना। पॉइंट्स इकट्ठे करो, ताकत बढ़ाओ। अगली सुबह आदित्य के अंदर एक नया संकल्प था, विवेक के अहंकार को उसी के खेल में मात देना। आदित्य गंभीरता से सोचते हुए, विवेक जैसे लोग बस दिखावे से इंप्रेशन करते हैं, पर इस बार उसे पता चलेगा कि इरादे दिखावे से हमेशा बड़े होते हैं। सिस्टम संकेत, मिशन चालू। विवेक के इवेंट को मात दो। एक शानदार प्रेजेंटेशन तैयार करो। पुरस्कार जोड़ 2000 पॉइंट्स। विशेष इन्फ्लुएंस पावर अनलॉक। कॉलेज में इवेंट ऑर्गेनाइजर कमेटी का एनुअल प्रेजेंटेशन था, एक बड़ा अवसर जहां विवेक हमेशा अपनी लग्जरी से शो ऑफ करता था। आदित्य मुस्कुराकर, इस बार मेरा इवेंट कुछ ऐसा होगा कि विवेक हैरान रह जाएगा। आदित्य ने पूरा इवेंट नए सिरे से प्लान किया। एक छोटा म्यूजिकल परफॉर्मेंस,
आकर्षक सजावट, एक इमोशनल वीडियो प्रेजेंटेशन जिसमें दोस्ती, भरोसे और इरादे की ताकत दिखती है। खर्च किया गया 10,000 रुपए, मुख्य खाते में लौटे 500 रुपए। मिशन पूरा, जोड़ 2000 पॉइंट्स, विशेष इन्फ्लुएंस पावर अनलॉक। इवेंट की शुरुआत हुई, हॉल में सन्नाटा, फिर तालियों की गूंज। आदित्य का प्रेजेंटेशन एक गहरा असर छोड़ गया। अहाना गर्व से, आदित्य, तुमने आज साबित कर दिया कि असली इंप्रेशन इरादे से होता है, दिखावे से नहीं। विवेक गुस्से से भरा, ये क्या हो गया? इस बार तो पूरा इवेंट आदित्य के इर्द गिर्द ही घूम गया। सिस्टम संकेत, अगला मिशन, विवेक से सामना करो, नए चैलेंजेस के लिए तैयार हो जाओ। पुरस्कार, जोड़ 1000 पॉइंट्स, विशेष कौशल, आत्मविश्वास में वृद्धि। कॉलेज में इवेंट के बाद हर ओर आदित्य के चर्चे थे। विवेक के चेहरे पर गुस्से और हार की गहराती लकीरें दिख रही थी। विवेक गुस्से में अपने दोस्तों से, ये आदित्य आखिर समझता क्या है खुद को? इस बार उसे सीधे सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन कैंपस के मैदान में विवेक ने आदित्य को रोक लिया। विवेक गुस्से से, अरे आदित्य, बहुत उछल रहा है आजकल। इवेंट क्या कर लिया, खुद को सुपरस्टार समझ बैठा है। आदित्य शांत, निडर। विवेक, मैं बस वही कर रहा हूँ जो सही है। हाँ, फर्क है बस इरादे का। सिस्टम संकेत, मिशन चालू, विवेक को चुनौती में मात दो, खर्च 5000 रुपए। पुरस्कार, जोड़ 1500 पॉइंट्स, इन्फ्लुएंस लेवल जोड़ 200। विवेक ने इशारा किया, उसके दोस्त एक महंगा स्मार्टफोन निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। विवेक हंसते हुए, चलो एक मुकाबला हो जाए, देखते हैं तेरी हिम्मत कितनी है। क्या तू मेरी गाड़ी से रेस लगाएगा? आदित्य मुस्कुराकर, गाड़ी से नहीं, इरादे से रेस होती है विवेक। पर हाँ, मुकाबला तो जरूरी है। अगले ही पल आदित्य ने एक दोस्त को इशारा किया, आदित्य, तैयार कर लो उस नई रेसिंग गाड़ी को, आज एक यादगार मुकाबला होगा। खर्च किया गया 5000 रुपए, मुख्य खाते में लौटे 250 रुपए। मिशन पूरा, जोड़ 1500 पॉइंट्स, इन्फ्लुएंस लेवल में भारी वृद्धि। मुकाबला शुरू हुआ, गाड़ियों की गड़गड़ाहट, स्टूडेंट्स के चीयर्स और आदित्य की दृढ़ नजरें। गाड़ी ने जैसे ही रफ्तार पकड़ी, आदित्य ने पूरा ध्यान सिस्टम के इन्फ्लुएंस पावर पर लगाया। उसे महसूस हो रहा था कि भीतर से एक अदृश्य शक्ति उसे गाइड कर रही है। अंत में आदित्य पहले फिनिश लाइन पार कर गया। विवेक बस हैरानी से देखता रह गया। अहाना गर्व से, आदित्य, तुमने आज साबित कर दिया कि हारना किसे कहते हैं। श्रुति खुशी से, ये है हमारा असली हीरो। अगले कुछ दिन कॉलेज में जैसे एक नया माहौल था। आदित्य की इन्फ्लुएंस पावर ने उसे कैंपस का सेंटर बना दिया था। दोस्त, सहपाठी, यहाँ तक कि प्रोफेसर भी आदित्य की बातों में एक खास ऊर्जा महसूस करते थे। अहाना गर्व से, तुम्हारे अंदर कुछ तो बदल गया है आदित्य, तुम पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी लगते हो। आदित्य मुस्कुराकर, बस अपनी क्षमताएं पहचान ली हैं। अहाना। इसी बीच कॉलेज में एक नया चेहरा आया, रणवीर। एक रईस परिवार से, होशियार, चालाक और हमेशा मुकाबले के लिए तैयार। रणवीर तेज नजर से, अच्छा तो यही है आदित्य, आजकल इसके चर्चे हो रहे हैं। विवेक गुस्से में, रणवीर से, हाँ वही है, पर तुम संभाल पाओगे। रणवीर मुस्कुराकर, बस देखते जाओ। विवेक, इस बार मुकाबला मेरे अंदाज में होगा। सिस्टम संकेत, मिशन चालू, रणवीर को अपनी इन्फ्लुएंस से मात दो, खर्च 10,000 रुपए जोड़। पुरस्कार, जोड़ 2500 पॉइंट्स, विशेष कौशल, दिमागी चाल अनलॉक। आदित्य को सिस्टम के इस नए मिशन से एक सिहरन सी हुई। उसे एहसास हुआ कि खेल अब एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। आदित्य गंभीरता से सोचते हुए, लगता है इस बार मुकाबला दिमाग से होगा, रणवीर सीधा नहीं खेलेगा। पर मैं तैयार हूँ। कॉलेज में बदलाव आने लगे। आदित्य के इर्द गिर्द नए दोस्त इकट्ठे हो रहे थे। प्रोफेसर भी उसकी तारीफ करने लगे थे। कुछ लोग अंदर ही अंदर रणवीर के साथ मिलकर साजिश रच रहे थे। कॉलेज का गलियारा आज कुछ ज्यादा ही गूंज रहा था। इधर उधर चहल पहल करते स्टूडेंट्स, बेंच पर बैठी लड़कियों की धीमी धीमी हंसी और हॉल से आती हुई संगीत की हल्की आवाज। आदित्य गंभीर चेहरे से अपने लॉकर से किताबें निकालते हुए, उसकी उंगलियां ठंडी लोहे की सतह पर धीरे धीरे फिर रही थी। लॉकर का दरवाजा एक हल्की चर्र चर्र आवाज के साथ खुला।
अहाना पीछे से चुपके से आते हुए। अरे आदित्य, आज बड़े गुमसुम लग रहे हो, क्या सोच रहे हो? आदित्य ने पलटकर देखा। अहाना के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, होंठ पर हल्की सी लिपग्लॉस की परछाई, और उसकी आंखें हमेशा की तरह उसे खोजती हुई। आदित्य मुस्कुराकर, बस कुछ प्लान्स कर रहा था अहाना, आज कुछ बड़ा होने वाला है। अचानक कॉलेज के गेट पर एक महंगी काली गाड़ी रुकी, कांच धीमे से नीचे सरका और रणवीर ने एक तीखी नजर डाली। रणवीर गंभीर आत्मविश्वास से, तो यही है वो आदित्य जो आजकल चर्चे में है, देखते हैं कितना दम है इसमें। गाड़ी के अंदर ऐस बड़ी ई की ठंडक थी, लेकिन रणवीर के चेहरे पर गहराई थी। वह धीमे से अपने चश्मे को ठीक करते हुए गाड़ी से उतरा। कॉलेज के कैंटीन में आदित्य एक कोने वाली मेज पर बैठा था। चाय के प्याले से हल्की हल्की भाप निकल रही थी, उस पर रोशनी पड़ते ही एक नरम सी चांदी जैसी रेखा बनती जा रही थी। अहाना प्याले की ओर देखते हुए, अजीब है ना आदित्य, इस गर्म चाय से उठती भाप भी कितनी सुकून देती है, कभी कभी छोटी चीजें भी कितना फर्क कर देती हैं। आदित्य गहराई से, बिल्कुल सही कहा अहाना, फर्क अक्सर छोटी चीजों से ही शुरू होता है। उसी क्षण रणवीर कैंटीन में दाखिल हुआ, कदम सधे हुए, चेहरे पर एक चालाक मुस्कान। रणवीर तेज नजर से, अरे आदित्य, क्या चाय पर वक्त बर्बाद कर रहे हो? कुछ बड़े काम करने का इरादा है कि नहीं? आदित्य गर्म चाय का एक घूंट भरते हुए शांत नजर से, बड़े काम इरादे से होते हैं रणवीर, जल्दी से नहीं। कॉलेज के एक कोने में विवेक रणवीर को इशारा कर रहा था। विवेक दबी आवाज में, याद रखना रणवीर, इस आदित्य को बस तुम ही ठीक कर सकते हो। रणवीर गंभीर होकर, चिंता मत कर विवेक, मेरे प्लान में गलतियों की जगह नहीं है। सिस्टम संकेत, मिशन चालू। रणवीर की चाल को समझो, सतर्क रहो, मौके पर खर्च करो 2000 रुपए जोड़। पुरस्कार जोड़ 800 पॉइंट्स। विशेष कौशल, गहराई से सोचना अनलॉक। कॉलेज के पुराने पेड़ के नीचे हल्की हल्की हवा बह रही थी, पत्ते एक दूसरे से सरसराकर बातें कर रहे थे। आदित्य बेंच पर बैठा था, उसकी आंखें किताब पर गड़ी हुई थी, मगर कान सतर्क थे। आदित्य धीमे से सोचते हुए, रणवीर कुछ तो करने वाला है, बस सही वक्त का इंतजार है। कुछ ही दूर पर रणवीर विवेक के साथ धीमी आवाज में बातें कर रहा था, दोनों के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। रणवीर एक नजर आदित्य पर डालते हुए, होंठ सिकोड़ते हुए, अभी कुछ देर में असली मजा शुरू होगा विवेक। आदित्य को अंदाजा भी नहीं लगेगा कि उसे किसने मात दी। विवेक गले में हाथ फेरते हुए व्यंग्य से, बस इस बार चूकना मत रणवीर, ये आदित्य आसान नहीं है। कॉलेज के हॉल में धीमी धीमी गूंजती कदमों की आवाज के बीच आदित्य धीरे धीरे अपनी किताब बंद कर रहा था। पन्ने हल्के से फड़फड़ाए, उनकी सिसकारी जैसे कह रही हो कि कुछ बदलने वाला है। आदित्य गंभीर आंखों से चारों ओर देखते हुए, हर इशारा बता रहा है कि रणवीर कोई चाल चल चुका है, बस उसे पकड़ना है। अचानक एक नोटिफिकेशन गूंज उठा, आदित्य के पॉकेट में रखा फोन कंपन करने लगा। सिस्टम संकेत, मिशन चालू, रणवीर की चाल पकड़ो, सतर्क रहो, तुरंत प्रतिक्रिया दो। पुरस्कार जोड़ 900 पॉइंट्स। विशेष कौशल, तेज अवलोकन अनलॉक। कॉरिडोर से आती स्टूडेंट्स की धीमी हंसी, हॉल में लहराता हुआ परफ्यूम का सेंट, और बाहर खेल के मैदान में गूंजती गेंदों की आवाज। इस साधारण से दिन में आदित्य को बदलाव की आहट महसूस हो रही थी। आदित्य गहरी सांस लेकर, रणवीर, खेल शुरू हो चुका है और मैं तैयार हूँ। कॉलेज के खुले मैदान में शाम की नर्म रोशनी बिखरी हुई थी, चारों ओर धीमे धीमे खिलखिलाते स्टूडेंट्स, इधर उधर से आती हंसी ठिठोली की आवाजें, और पुराने गुलमोहर के पेड़ से गिरती कुछ लालपन खुलियां। आदित्य आहिस्ते आहिस्ते चलते हुए, उसकी नजरें एक गुप्त सतर्कता से इधर उधर घूम रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि रणवीर कहीं आसपास है। इसी बीच रणवीर एक कोने में खड़ा था, होठों पर एक चालाक सी मुस्कान, वह अपने हाथ में एक छोटा सा पैकेट पकड़े था। रणवीर दबी आवाज में, बस कुछ पल और फिर आदित्य को पता चलेगा कि उसने किससे पंगा लिया है। अचानक एक लड़की आदित्य के करीब से गुजरी, कुछ गिरते हुए कागजों के बीच एक छोटा लिफाफा जमीन पर रह गया। आदित्य झुकते हुए, लिफाफे पर न कोई नाम था, न कोई पता, बस एक काले रंग की मुहर। आदित्य मन में सोचते हुए,
ये जरूर रणवीर की चाल है। देखते हैं इसके अंदर क्या है। उसने लिफाफा खोला, अंदर एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, अगर हिम्मत है तो आज रात पुराने हॉस्टल के पीछे मिलना, अकेले आना। सिस्टम संकेत, अगला मिशन, रणवीर की चाल को उल्टना, सतर्कता से योजना बनाओ। पुरस्कार, जोड़ 1200 पॉइंट्स। नया हुनर, छुपा हुआ जोखिम भांपना, अनलॉक। आदित्य की आंखों में एक शांत दृढ़ता उभरी। आदित्य गहराई से, ठीक है रणवीर, खेल खेलना है तो सही, पर इस बार चाल मेरी होगी। रात गहराती जा रही थी। कॉलेज के पुराने हॉस्टल के पीछे वीरानी पसरी थी। टूटी हुई बेंच पर चांदनी की धुंधली रोशनी पड़ रही थी और कभी कभी ठंडी हवा के झोंके से जंग लगे लोहे के दरवाजे चर्रा चर्रा कर उठते। आदित्य धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए, उसके जूते नर्म घास पर दबते हुए धीमे से सरसराए, आंखें सतर्क, हाथ मुट्ठियों में कसे हुए। अचानक एक परछाई हॉस्टल के पुराने दरवाजे के पीछे से हिली। रणवीर था। रणवीर मुस्कुराकर धीमी आवाज में, आखिरकार हिम्मत करके आ ही गए आदित्य। सोचा था डर से नहीं आओगे। आदित्य गंभीर नजर से, मुझे डरना नहीं आता रणवीर, बस जानना चाहता हूँ तुम्हारा इरादा क्या है। रणवीर धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ा। उसकी जेब से कुछ कागज बाहर झांक रहे थे। रणवीर तीखे अंदाज में, इरादा है कि तुम्हारा असली चेहरा सबको दिखा दूं, वो जो सिस्टम के दम पर इंप्रेशन जमाता है। अचानक हवा तेज हो गई। पुराने हॉस्टल की टूटी हुई खिड़की से एक ठंडी सरसराहट आई, जिससे एक पल के लिए दोनों सिहर उठे। आदित्य गंभीर आवाज में, रणवीर, इरादा किसी को नीचा दिखाने से नहीं पूरा होता। मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ और वही रास्ता आगे चुनूंगा। सिस्टम संकेत, अगला मिशन, रणवीर के सच को उजागर करो, सतर्कता से संवाद करो। पुरस्कार, जोड़ 1300 पॉइंट्स। नया हुनर, गुप्त बातें पकड़ना, अनलॉक। आदित्य के चेहरे पर एक शांत आत्मविश्वास था। वह जान चुका था कि रणवीर इस बार चालबाजी से उसे हराना चाहता है। रणवीर गुस्से से, बहुत हो गया ये लेक्चर, आज इस पुराने हॉस्टल के पीछे हमारी असली लड़ाई होगी। आदित्य गहरी सांस लेते हुए, तैयार हूँ रणवीर, देखते हैं कौन सच में हिम्मती है। पुराने हॉस्टल के पीछे चारों ओर गहराती रात और भी गहराती जा रही थी। चांद बादलों में छुपा था, बस एक मध्यम सी चांदनी उस वीरान जगह पर बिखरी हुई थी। आदित्य एक गहरी सांस भरते हुए, शांत पर सतर्क, तो रणवीर, शुरू कर दो, देखते हैं किसका इरादा ज्यादा मजबूत है। रणवीर ने एक लंबा कदम आगे बढ़ाया। उसकी परछाई टूटी हुई दीवार पर लंबी हो गई। रणवीर व्यंग्य से हंसते हुए, इतना आत्मविश्वास अच्छा है आदित्य, पर क्या तुम्हें अंदाजा है कि आज मैं क्या करने वाला हूँ? अचानक रणवीर ने अपने हाथ से एक कागज हवा में लहराया। उस पर आदित्य से जुड़ी कुछ निजी बातें और एक पुराना किस्सा लिखा था। रणवीर गंभीर आवाज में, ये वो सच है जो मैं आज सबको बताने वाला था, ताकि तुम्हारा वो शानदार इमेज एक झटके में टूट जाए। आदित्य गहराई से, बिना विचलित हुए, रणवीर, सच कागज पर नहीं होता, सच इरादों में होता है। तुम चाहे कुछ भी कह लो, पर जो मेरे इरादे हैं वो इस कागज से बड़े हैं। अचानक आदित्य की आंखें हल्की सी चमकी। उसे सिस्टम से एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। सिस्टम संकेत, अगला मिशन, अपनी इन्फ्लुएंस पावर का इस्तेमाल करो, रणवीर के इरादे नाकाम करो। पुरस्कार, जो 1800 पॉइंट्स। विशेष कौशल, सच का प्रभाव, अनलॉक। आदित्य धीरे धीरे रणवीर के करीब आया। उसकी आवाज में अब एक गहराई थी। आदित्य गंभीरता से, रणवीर, सच कभी छुप नहीं सकता और आज तुम चाहकर भी नहीं रोक पाओगे जो होना है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। रणवीर की नजरें एक क्षण के लिए हिल गईं, जैसे आदित्य के शब्दों ने उसके भीतर कुछ हिला दिया हो। रणवीर मुट्ठी भींचते हुए, ये नहीं हो सकता। आदित्य, तुम आखिर हो क्या? आदित्य गंभीर मुस्कान के साथ, एक ऐसा इरादा जिसे तोड़ना आसान नहीं है। रात की गहराई में हवा कुछ ठंडी हो चुकी थी। पुराने हॉस्टल के बिखरे पत्ते इधर उधर सरसराते हुए एक अजीब सी गूंज पैदा कर रहे थे। रणवीर गुस्से से होंठ भींचते हुए, आदित्य, तुम समझते हो कि बस शब्दों से मुझे हरा दोगे? इस बार मेरी चाल कुछ ऐसी होगी कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। रणवीर ने मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिख रही थी। रणवीर दांत पीसते हुए,
ये तस्वीरें कल पूरे कॉलेज में वायरल हो जाएंगी, फिर देखूंगा तुम्हारे चेहरे पर हिम्मत कहां से आती है। आदित्य गंभीर नजर से संयमित। रणवीर, मैं जानता था कि तुम यही करोगे, पर कुछ चालें वक्त से पहले ही नाकाम हो जाती हैं। अचानक आदित्य के भीतर एक ऊर्जा सी दौड़ गई, सिस्टम से एक ठंडी सी झनकार हुई। सिस्टम संकेत, मिशन चालू, रणवीर के इरादे नाकाम करो, योजना बनाकर उसे मात दो। पुरस्कार, जोड़ 2000 पॉइंट्स, विशेष कौशल, गुप्त हेरफेर अनलॉक। आदित्य ने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद की, फिर धीरे से खोली। आदित्य मन ही मन, अब वक्त है अपनी चाल चलने का। रणवीर, इस बार खेल मेरी शर्तों पर होगा। अगले दिन कॉलेज में एक अजीब सी बेचैनी थी। स्टूडेंट्स इधर उधर बातें कर रहे थे, कुछ हैरान थे कि रणवीर आज अचानक शांत क्यों है। अहाना परेशानी से, आदित्य कुछ तो गड़बड़ है। रणवीर एकदम चुप है, उसकी चाल क्या है। आदित्य एक सुकून भरी मुस्कान के साथ, अहाना बस देखते रहो, आज रणवीर को पता चलेगा कि असली योजना क्या होती है। अगली सुबह कॉलेज में एक अजीब सी सन्नाटे वाली हलचल थी। नोटिस बोर्ड के पास भीड़ जमा थी, कुछ धीमी आवाज में बातें कर रहे थे, कुछ इशारा करके हंस रहे थे। अहाना चौंकते हुए आदित्य से, आदित्य वहाँ क्या हो रहा है, सब इकट्ठे क्यों हैं? आदित्य गहरी सांस लेते हुए, लगता है रणवीर ने अपनी चाल चल दी है, चलो देखते हैं। दोनों बोर्ड के करीब पहुंचे, वहां आदित्य से जुड़ी पुरानी तस्वीरें और अफवाहें चिपकी हुई थी। रणवीर दूर से मुस्कुराते हुए, लो आदित्य, आज से तुम्हारी इमेज हमेशा के लिए बदल जाएगी, देखते हैं अब तुम क्या करते हो। लेकिन आदित्य बस एक पल रुका, फिर धीरे से अपने फोन पर कुछ टैप किया। आदित्य गंभीर आवाज में, रणवीर तुम हमेशा सतह देखते हो, मैं गहराई में योजना बनाता हूँ। अचानक कॉलेज के स्पीकर से एक रिकॉर्डिंग गूंज उठी, रणवीर की वही आवाज जो बीती रात पुराने हॉस्टल में गुप्त योजना बना रही थी। स्पीकर से रणवीर की आवाज गुस्से में, कल आदित्य की इमेज खराब करनी है, पूरा प्लान तैयार है, बस देखते जाओ। चारों ओर सन्नाटा पसर गया, रणवीर के चेहरे का रंग उतर गया। अहाना हैरान पर खुश, आदित्य तुमने। आदित्य गंभीर मुस्कान के साथ, सच कभी छुप नहीं सकता अहाना, बस उसे सही वक्त पर सामने लाना होता है। सिस्टम संकेत, मिशन पूरा, रणवीर की योजना मात। पुरस्कार, जोड़ 2500 पॉइंट्स, विशेष कौशल, रणनीति का मास्टर अनलॉक। कॉलेज में हल्ला मच गया, स्टूडेंट्स रणवीर को तिरस्कार से देखने लगे और रणवीर अपना मुंह छुपाता हुआ वहां से हट गया। आदित्य गहराई से सोचते हुए, एक मुकाबला खत्म हुआ, पर इस सफर में बहुत कुछ बाकी है। सिस्टम, अगला चैलेंज क्या है? कॉलेज के मैदान में सुबह की ताजगी थी, फूलों पर ओस की बूंदें ऐसे सजी थी जैसे छोटे छोटे मोती हो। आदित्य किताबें हाथ में लिए धीरे धीरे लाइब्रेरी की ओर बढ़ रहा था। अहाना मुस्कुराकर साथ चलते हुए, कल जो हुआ तुमने साबित कर दिया कि इरादे सच्चे हो तो दुनिया भी झुकती है आदित्य। आदित्य गहराई से, अहाना बस शुरुआत है, असली इम्तिहान तो आगे है। अचानक गेट पर एक महंगी गाड़ी आकर रुकी, अंदर से एक नया लड़का उतरा, महंगी घड़ी, सधे हुए कपड़े और आंखों में गहरा आत्मविश्वास। अहाना हैरानी से, ये कौन है, लगता है कॉलेज में नया है। आदित्य गाड़ी की ओर देखते हुए, कोई खास लगता है, पर क्यों लग रहा है कि इस नए चेहरे के पीछे कुछ और है। नया लड़का गंभीर मुस्कान के साथ, तो तुम हो आदित्य, बहुत सुन रखा है तुम्हारे बारे में। मैं राघव हूँ, कुछ नया करने आया हूँ इस कॉलेज में। आदित्य मुस्कुराकर सतर्क, स्वागत है राघव, देखते हैं क्या नया है। उसी क्षण आदित्य के फोन में एक धीमी सी कंपन हुई, स्क्रीन पर सिस्टम का नया संदेश। सिस्टम संकेत, मिशन चालू, राघव के इरादे जानो, सतर्क रहो, उसे करीब से परखो। पुरस्कार, जोड़ 3000 पॉइंट्स, विशेष कौशल, गहराई से परखना अनलॉक। आदित्य मन में सोचते हुए, लगता है खेल एक नए मोड़ पर है, राघव सिर्फ एक नया स्टूडेंट नहीं है, कुछ बड़ा आने वाला है। अगला दिन कॉलेज में एक नए बदलाव के साथ शुरू हुआ। लाइब्रेरी के अंदर किताबों की खुशबू, हल्की हल्की रोशनी और गहराई से सोचते स्टूडेंट्स। आदित्य एक किताब निकालते हुए, राघव कहाँ है, उसे करीब से जानना जरूरी है। अचानक पीछे से एक धीमी आवाज आई,
राघव मुस्कुराकर, मुझे ढूंढ रहे हो क्या आदित्य? मैं यही हूँ। आदित्य मुस्कुराकर, अच्छा है मिल गए, वैसे कल से तुमने अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है राघव। राघव हल्की हंसी के साथ, बस नया हूँ इस माहौल में, सोचा दोस्ती कर लूं तुम जैसे होनहार लोगों से। दोनों धीरे धीरे लाइब्रेरी के एक कोने में बैठे। आदित्य राघव के चेहरे के हाव भाव पर गहराई से नजर रख रहा था। आदित्य गंभीर अंदाज में, वैसे राघव तुम कॉलेज क्यों आए? सुना है तुम पहले किसी और शहर में थे। राघव एक पल सोचते हुए, हाँ बस नए अनुभव की तलाश में कभी कभी जगह बदलना जरूरी होता है। अचानक आदित्य के फोन में एक हल्की सी वाइब्रेशन हुई। स्क्रीन पर सिस्टम का संदेश उभरा। सिस्टम संकेत, अगला मिशन, राघव के इरादे जानो, इस दोस्ती से सच निकालो। पुरस्कार, जोड़ 3200 पॉइंट्स, विशेष कौशल, गहराई से परखना, लेवल 2 अनलॉक। आदित्य मन में सोचते हुए, लगता है राघव के इरादे वैसे नहीं जैसे दिखते हैं, पर दोस्ती से सच जानना होगा। राघव आदित्य की ओर देखते हुए, नजरें बदलते हुए, अच्छा आदित्य कभी कॉफी पर मिले, थोड़े बेहतर से जानना चाहूंगा तुम्हें। आदित्य गंभीर मुस्कान के साथ, बिल्कुल राघव, समय निकालते हैं जल्द ही। अगली शाम हल्की गुलाबी रोशनी में शहर डूबा हुआ था। सड़कों पर धीमा ट्रैफिक, हवा में ठंडक, और एक कैफे के कोने में आदित्य बैठा था। आदित्य कॉफी कप के किनारे पर उंगलियां फिराते हुए, राघव आने ही वाला है, आज सच्चाई पकड़ना है। अचानक दरवाजे से राघव अंदर आया, चेहरे पर वही आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। राघव मुस्कुराकर बैठते हुए, माफ करना आदित्य, थोड़ी देर हो गई। वैसे तुम हमेशा पॉइंट पर रहते हो, है ना? आदित्य गंभीरता से, बस कोशिश करता हूँ। तो बताओ राघव, क्या चीज है जो तुम्हें इस कॉलेज खींच लाए? राघव की आंखें एक पल के लिए सख्त हो गईं, फिर होंठ पर हल्की मुस्कान तैर गई। राघव नजरें मिलाकर, यादें आदित्य, कुछ पुरानी कुछ अधूरी, कभी कभी पूरा करने के लिए लौटना पड़ता है। अचानक आदित्य के फोन में एक धीमी वाइब्रेशन हुई। स्क्रीन पर सिस्टम से एक नया संदेश था। सिस्टम संकेत, अगला मिशन, राघव के अतीत से सच निकालो, सतर्क रहो, गहराई से पूछताछ करो। पुरस्कार, जोड़ 3500 पॉइंट्स, विशेष कौशल, गुप्त संकेत पकड़ना, अनलॉक। आदित्य गहराई से सोचते हुए, लगता है इस मुस्कान के पीछे कुछ है, कुछ गहराई से जुड़ा हुआ, जो राघव छुपा रहा है। आदित्य गंभीर आवाज में, राघव क्या कॉलेज में किसी से पुराना रिश्ता है, या फिर कोई पुरानी कहानी जो तुम पूरा करने आए हो? राघव एक क्षण रुकते हुए, फिर धीरे से हंसते हुए, हर किसी के पास कहानियां होती हैं आदित्य, कुछ बताई जाती है, कुछ हमेशा के लिए अंदर दबी रह जाती है। रात गहराती जा रही थी। कैफे के बाहर सड़कों पर इक्का दुक्का लोग गुजर रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी, और अंदर आदित्य की नजरें राघव पर ठहरी हुई थी। आदित्य गहराई से सोचते हुए, राघव में कुछ तो है, कुछ ऐसा जो वह छुपा रहा है, उसे जानना होगा, चाहे जो हो जाए। अचानक आदित्य के फोन में एक धीमी वाइब्रेशन हुई। स्क्रीन पर फिर से सिस्टम का संकेत उभरा। सिस्टम संकेत, अगला मिशन, राघव के सच के करीब पहुंचो, एक चालाक योजना बनाओ। पुरस्कार, जोड़ 4000 पॉइंट्स, विशेष कौशल, गुप्त चालें सेट करना, अनलॉक। आदित्य गंभीर नजर से, तो सिस्टम भी कह रहा है कि योजना बदलनी होगी। राघव के करीब पहुंचने के लिए उसे यकीन दिलाना होगा कि मैं उस पर पूरा भरोसा करता हूं। अगले दिन कॉलेज में हल्की धूप बिखरी हुई थी। आदित्य राघव के साथ हंसी मजाक करते हुए कैंटीन में बैठा था। अहाना दूर से देखते हुए अपनी दोस्त से, अजीब है ना, आदित्य और राघव इतने जल्दी दोस्त कैसे बन गए? दोस्त मुस्कुराकर, लगता है आदित्य को कुछ तो पता है, वो बिना वजह दोस्ती नहीं करता। राघव कॉफी सिप करते हुए, वैसे आदित्य, एक हफ्ते बाद कॉलेज फेस्ट है, क्या प्लान है? आदित्य गंभीर मुस्कान के साथ, अच्छा मौका है राघव, एक साथ कुछ करने का, तुम क्या सोचते हो? राघव आदित्य की ओर देखते हुए, यही तो मैं चाहता था, फेस्ट में कुछ ऐसा किया जाए जो हमेशा याद रहे। अगले दिन कॉलेज में उत्साह चरम पर था। एक हफ्ते बाद होने वाले फेस्ट के पोस्टर दीवारों पर चिपके थे। म्यूजिक ग्रुप रिहर्सल कर रहे थे, और गलियारों में हंसी ठिठोली गूंज रही थी। आदित्य राघव के साथ चलते हुए,
तो फेस्ट में कुछ धमाकेदार करने का इरादा है। राघव गंभीर मुस्कान के साथ, हाँ, पर धमाका तो असली वहां होगा आदित्य, तुम बस इंतजार करो। अचानक एक गली से 3 लड़के तेजी से बाहर निकले, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में नफरत। गुंडा एक गर्जना करते हुए, आदित्य, बहुत हीरो बनते हो ना, आज इसका हिसाब चुकता करेंगे। आदित्य अदृश्य मुस्कान के साथ, अच्छा है, मेरा भी मूड था कुछ करने का। एक गुंडे ने झपट्टा मारा, आदित्य ने झुकते हुए उसकी कलाई पकड़ी और झटके से उसे जमीन पर पटक दिया। गुंडा 2 गुस्से में दौड़ते हुए, तेरी हिम्मत कैसे हुई? आदित्य ने एक सटीक किक मारी, गुंडा पीछे लुढ़क गया। राघव चकित होते हुए, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं था। आदित्य गंभीर नजर से, कभी कभी ताकत भीतर से आती है और सिस्टम से भी। सिस्टम संकेत, मिशन पूरा, जोड़ 4500 पॉइंट्स प्राप्त। विशेष कौशल, फुर्तीला हमला अनलॉक। गुंडे भाग खड़े हुए, राघव ने आदित्य को हैरानी से देखा। राघव गंभीर अंदाज में, लगता है तुम वैसे नहीं हो जैसे दिखते हो आदित्य। आदित्य गंभीर मुस्कान के साथ, अभी तो बस शुरुआत है राघव, असली खेल फेस्ट में शुरू होगा। कॉलेज में फेस्ट की तैयारियां जोरों पर थी। स्टेज पर रंग बिरंगे कपड़े, लाइटें, माइक टेस्ट करते टेक्नीशियन और हवा में उत्सुकता की गूंज। अहाना आदित्य के पास आते हुए, आदित्य, आज तुम कुछ सोच में डूबे हुए हो, क्या राघव को लेकर कुछ है? आदित्य गंभीर नजर से, अहाना, राघव से मिलने के बाद से अंदर कुछ बेचैनी है, लगता है वो कोई बड़ा खेल रच रहा है। अचानक आदित्य के फोन में फिर से एक धीमी वाइब्रेशन हुई, स्क्रीन पर सिस्टम की हरी रोशनी जगमगाई। सिस्टम संकेत, मिशन चालू, फेस्ट से पहले राघव के असली इरादे जानो, सतर्क रहो, कोई बड़ा हमला हो सकता है। पुरस्कार, जोड़ 5000 पॉइंट्स। विशेष कौशल, रणनीति से परखना अनलॉक। आदित्य मन ही मन, मतलब आज कुछ बड़ा होने वाला है, सिस्टम मुझे इशारा कर रहा है कि सतर्क रहना है। उसी समय एक हंगामा सा हुआ, कुछ लड़कों ने स्टेज के पास गड़बड़ मचा दी। गुंडा एक गुस्से में चिल्लाते हुए, आदित्य कहाँ है, आज उसे सबक सिखाएंगे। गुंडा 2 टेबल पलटते हुए, बहुत हीरो बनता है, आज देखे कितनी हिम्मत है। आदित्य गंभीर आवाज में, लगता है मुकाबला जल्दी आ गया है, चलो शुरू करते हैं। गुंडे आदित्य पर झपटे, आदित्य ने बिजली सी फुर्ती से एक को झुकते हुए कंधे पर पटका, दूसरे पर सटीक घूसा मारा। अहाना हैरान होकर, आदित्य संभल कर। आदित्य गहराई से, अहाना, चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कैसे इन्हें संभालना है। एक एक करके गुंडे जमीन पर गिरे, आदित्य की आंखों में दृढ़ता थी, शरीर में सिस्टम से मिली शक्ति दौड़ रही थी। राघव दूर से देखते हुए, होंठ पर चालाक मुस्कान, अच्छा खेल है आदित्य, पर असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। कॉलेज में उस रात चहल पहल अपने चरम पर थी। स्टेज पर रंगीन लाइट्स, गूंजते म्यूजिक, हंसी ठिठोली और दर्शकों में फैला उत्साह। अहाना आदित्य के साथ स्टेज के पीछे, आदित्य, तुम थोड़े तनाव में लग रहे हो, कुछ तो है जो तुम मुझसे नहीं कह रहे। आदित्य गंभीर आवाज में, अहाना, आज की रात कुछ आसान नहीं होगी, बस सतर्क रहना, कुछ भी हो सकता है। तभी आदित्य के फोन में एक धीमी पर पैनी वाइब्रेशन हुई, स्क्रीन पर सिस्टम का संकेत जगमगाया। सिस्टम संकेत, मिशन चालू, राघव की योजना नाकाम करो, फेस्ट में बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पुरस्कार, जोड़ 6000 पॉइंट्स। विशेष कौशल, अदृश्य चालें पहचानना अनलॉक। आदित्य मन में सोचते हुए, तो सच में कुछ बड़ा होने वाला है, सिस्टम यूं ही सतर्क नहीं करता। अचानक स्टेज के एक कोने में हड़कंप मचा, एक अनजान नकाबपोश तेजी से भागते हुए पीछे के दरवाजे की ओर बढ़ा। अहाना चौंकते हुए, आदित्य, वो कौन था? आदित्य गंभीर आवाज में, यही तो पता लगाना है, चलो। आदित्य बिजली सी फुर्ती से गलियारों से दौड़ा, नकाबपोश भागते हुए एक खाली कमरे में घुसा। अंदर पहुंचते ही नकाबपोश आदित्य पर झपटा, दोनों में जोरदार मुठभेड़ शुरू हो गई। आदित्य एक सटीक पंच मारते हुए, बताओ किसने भेजा है तुम्हें? नकाबपोश गुस्से में लात मारते हुए, तुझे इस खेल का अंदाजा भी नहीं है आदित्य। आदित्य ने नकाबपोश को जमीन पर पटक दिया, तभी दरवाजे पर राघव की छाया उभरी। राघव ठंडी मुस्कान के साथ,
बहुत अच्छा खेला आदित्य, पर खेल अभी पूरा नहीं हुआ है। देखते रहो क्या होता है इस फेस्ट में। अगली सुबह कॉलेज में हमेशा जैसी गहमागहमी थी, लेकिन आदित्य के मन में एक नया संकल्प था। आदित्य खुद से, राघव के इरादे जानना आसान नहीं है, पर मैं उसे अपनी योजना में फंसाकर सच बाहर लाकर रहूंगा। अचानक अहाना दौड़ती हुई आदित्य के पास आई, एक हाथ में किताबें, दूसरे में एक कप चाय। अहाना हंसते हुए, अरे आदित्य, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? वैसे चाय ठंडी हो रही है, लो पकड़ो। आदित्य मुस्कुराकर, वाह, आज तो इमोशनल माहौल में चाय भी मिल रही है, थैंक्स अहाना। अहाना आंखें मटकाकर, बस चाय ही मिलती है, बाकी चीजें मांगना मत। आदित्य हंसी दबाते हुए, अच्छा, बस चाय से काम चला लूंगा। उसी वक्त एक हड़बड़ाया हुआ जूनियर दौड़ता हुआ आया, कपड़े अस्त व्यस्त, हाथ में किताबें। जूनियर हकलाते हुए, भैया, एक लड़का कैंटीन में गड़बड़ कर रहा है, कह रहा है आदित्य से मिलना है। आदित्य गंभीर होकर, कौन है वो? जूनियर घबराकर, पता नहीं भैया, पर देखने में बड़ा दबंग लग रहा है। अहाना हल्की हंसी के साथ, लगता है फिर से एक्शन सीन शुरू हो गया। आदित्य, अब तो चाय एक हाथ में लो और एक हाथ से फाइट करो। आदित्य हंसते हुए, अच्छा आइडिया है, चाय ठंडी नहीं होगी कम से कम। आदित्य तेजी से कैंटीन की ओर बढ़ा, दरवाजे पर वही लड़का गुस्से में खड़ा था। गुंडा गुस्से से, तू ही है आदित्य, आज तेरी अकड़ निकालूंगा। आदित्य शांत स्वर में, अच्छा, निकाल लो, पर चाय गिरनी नहीं चाहिए, बहुत मेहनत से मिली है। गुंडा दौड़कर आदित्य पर झपटा। आदित्य एक हाथ से चाय बचाते हुए तेजी से साइड हुआ, फिर एक सटीक घूसा मारा। गुंडा गिरते हुए, अरे, तुझे चाय प्यारी है क्या? आदित्य गंभीर मुस्कान के साथ, हाँ, चाय हमेशा इज्जत मांगती है, अब चल फूट यहाँ से। अहाना दूर से हंसते हुए, अगली बार चाय के साथ बिस्कुट भी ले लेना आदित्य। आदित्य मुस्कुराकर, अगली बार तुझे बुला लूंगा, फिर दोनों साथ में निपटा लेंगे। कॉलेज के गलियारे उस दिन कुछ ज्यादा ही शांत थे, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। आदित्य गंभीर सोच में, राघव को लेकर अंदर से कुछ बेचैनी है, आज उसकी असली सूरत जानना ही होगा। अचानक अहाना दौड़ती हुई आई, एक हाथ में किताबें, दूसरे में एक चॉकलेट बार। अहाना चॉकलेट बढ़ाते हुए, लो, मूड अच्छा करने के लिए चाय तो पिला चुकी हूँ, आज मीठा ट्राई करो। आदित्य हंसते हुए, लगता है तुम मेरा पूरा मेनू सेट करने पर लगी हो, अगली बार पूरा डिनर ले आना। अहाना मुंह बनाते हुए, ओह, ज्यादा डिमांड मत करो वरना अगली बार खाली पानी पिलाऊंगी। उसी वक्त आदित्य के फोन में धीमी वाइब्रेशन हुई, सिस्टम से नया संदेश। सिस्टम संकेत, मिशन चालू, राघव के करीब जाओ, उसके इरादे जानना है। पुरस्कार, जो 7000 पॉइंट्स, विशेष कौशल, गुप्त बातें सुनना अनलॉक। आदित्य गंभीर नजर से, यही सही वक्त है, आज राघव से सच उगलवा कर रहूंगा। आदित्य चलते हुए कॉलेज के पीछे वाली पुरानी इमारत की ओर गया, जहां राघव हमेशा अकेला मिलता था। अचानक एक परछाई वहां से भागती हुई दिखाई दी। आदित्य दौड़ पड़ा। एक काले कपड़े पहना नकाबपोश आदित्य पर झपटा। आदित्य ने झुककर एक जोरदार किक मारी, फिर मुड़ते हुए तेजी से उसे पकड़ लिया। आदित्य गुस्से में, बताओ किसने भेजा है तुझे? नकाबपोश दांत भींचते हुए, राघव ने भेजा है। आदित्य गंभीरता से, अच्छा खेल खेल रहा है राघव, देखते हैं इस बार किस हद तक जाएगा। अहाना दौड़ते हुए, हाँफते हुए, आदित्य, ये क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो? आदित्य गंभीर मुस्कान के साथ, मैं तो ठीक हूँ, पर राघव अब ठीक नहीं रहेगा। अगली सुबह कॉलेज में एक नई ऊर्जा थी, लेकिन आदित्य के मन में गहराई से कुछ चल रहा था। आदित्य गंभीर सोच में, राघव के इरादे जानना जरूरी है, पर आज सिस्टम कुछ कह क्यों नहीं रहा। अचानक आदित्य को अपने अंदर एक धीमी सी गूंज सुनाई दी, जैसे अंदर से एक आवाज, अदृश्य आवाज, सिस्टम, आदित्य, मैं हमेशा तेरे अंदर हूँ, जब जरूरत होगी मार्गदर्शन मिल जाएगा। आदित्य ठहर गया, उसे एहसास हुआ कि सिस्टम मोबाइल पर नहीं, बल्कि अंदर से जुड़ा है। आदित्य, अंदर ही अंदर, तो इसका मतलब सिस्टम हमेशा मेरे भीतर है, मेरे विचारों, भावनाओं, यहाँ तक कि धड़कनों से जुड़ा हुआ। तभी गलियारे से अहाना हंसते हुए आई, हाथ में एक छोटा सा डिब्बा।
अहाना मस्ती में, लो आज मैं चॉकलेट्स लाई हूँ, चाय के साथ मीठा खाने से दिमाग अच्छा चलता है ना। आदित्य मुस्कुराकर, अच्छा है, दिमाग अच्छा चलेगा तो सिस्टम भी खुश रहेगा। अहाना हैरानी से, अरे कौन सा सिस्टम, कुछ नया सीखा क्या? आदित्य हंसते हुए, बस यूं ही कह दिया, तुम चॉकलेट खिलाओ मैं खुश रहूंगा। तभी अचानक एक जूनियर हाँफते हुए दौड़ता आया। जूनियर हड़बड़ाते हुए, भैया राघव कुछ गड़बड़ कर रहा है, वो कॉलेज के पीछे एक ग्रुप से बात कर रहा था। आदित्य गंभीर होकर, अच्छा तो फिर समय आ गया है, चलो देखते हैं क्या खेल चल रहा है। आदित्य तेजी से पीछे वाली इमारत की ओर बढ़ा, अंदर से सिस्टम की ऊर्जा उसे सतर्क करने लगी। अदृश्य आवाज, सिस्टम सावधान आदित्य, सतर्क रहना, नए खतरे करीब है। कॉलेज के पीछे पुरानी इमारत की परछाइयों में सन्नाटा था, केवल हल्की हवा की सरसराहट। आदित्य धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ, अंदर से सिस्टम की ऊर्जा उसे सतर्क कर रही थी। अदृश्य आवाज, सिस्टम सावधान रहना आदित्य, राघव अकेला नहीं है। आदित्य के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आई, उसे अपने अंदर गहराई से शक्ति का एहसास हुआ। अचानक एक तेज आवाज गूंजी, राघव वहां पहले से खड़ा था, उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान। राघव गंभीर हंसी के साथ, आदित्य आखिरकार तुम यहाँ पहुंच ही गए, अब देखते हैं किसका प्लान काम करता है। आदित्य गंभीरता से, राघव खेल तो शुरू मैंने किया था, तुम बस उसमें शामिल हुए हो। तभी एकदम से दो गुंडे राघव के इशारे पर आदित्य पर झपटे। आदित्य एक झटके में झुका, एक गुंडे की कलाई पकड़कर उसे पलट दिया, दूसरा हमला करने आया तो आदित्य ने उसे जोरदार किक मारी। गुंडा गिरते हुए, ये क्या चाल है? आदित्य तेज नजर से, ये चाल नहीं, सिस्टम से मिली शक्ति है, अंदर से आने वाली ऊर्जा। अहाना दरवाजे पर हाँफते हुए, आदित्य मैं यहाँ हूँ, तुम ठीक हो ना? आदित्य मुस्कुराकर, मैं ठीक हूँ, बस कुछ पुराना हिसाब चुकता कर रहा हूँ। अहाना चुटकी लेते हुए, बस चाय पानी मांगना मत, यहाँ सर्विस नहीं है। आदित्य हंसी में, अगली बार जब फाइट होगी मैं चाय की जगह चॉकलेट मांग लूंगा। राघव ने गुस्से से मुट्ठी भींची। राघव गंभीर आवाज में, आदित्य ये तो बस शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू होगा। आदित्य गहराई से, शुरू हो चुका है राघव, बस फर्क इतना है कि मैं हमेशा एक कदम आगे रहूंगा। तो दोस्तों, आज के इस रोमांचक एपिसोड में बस इतना ही। लेकिन आदित्य के इस सफर में अभी कई बड़े ट्विस्ट, इमोशनल पल और धमाकेदार एक्शन बाकी है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप इस अद्भुत यात्रा के अगले हिस्से कभी मिस न करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए, दिलचस्प और रोमांच से भरपूर एपिसोड्स लाते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए हमारे साथ।